ओम शांति। ओम शांति। बाप दादा आकारी और निराकारी एक साथ। महसूस करेंगे खुद को लाइट का आकार, हार्ड मास से बहुत ऊपर। और सम्मुख बाप दादा बैठे हैं। बिल्कुल स्पष्ट महसूस करें। और बाबा से सम्मुख 10 अप्रैल 2023 के साकार महावाक्य सुनेंगे। हमारा लक्ष्य इस ब्राह्मण जीवन का हमारा लक्ष्य इस ब्राह्मण जीवन का श्री लक्ष्मी और श्री नारायण जैसा बनना, हूबहू वही बनना, वही फीचर्स, वही कलाएं, वही गुण, वही संपूर्णता, वैसा ही बनना हमारा लक्ष्य है। लेकिन ऐसा बनने के लिए एक कायदा बाबा ने दिया है, श्रीमत का कायदा। श्रीमत अर्थात श्रेष्ठ मत, जिससे श्रेष्ठता ही श्रेष्ठता स्वयं में आती है, स्वरूप में आती है, और तब टाइटल मिलता है श्री लक्ष्मी और श्री नारायण। तो वैसा बनने के लिए एकमात्र रास्ता है श्रीमत की पूर्ण निबाह, पूरी तरह से निभाना है श्रीमत को। संगम पे बाप ने ज्ञान का कलश माताओं के ऊपर रखा है। तो माताओं का जो मुख है, जो गौ माताएं हैं, अर्थात बहुली माताएं, निर्मल माताएं, छल कपट से बहुत दूर, संसार के स्पर्श से बहुत दूर, तो ऐसी भोली माताओं के मुख से जब ज्ञान अमृत निकलता है, जिससे सब भारतवासी और आम विश्व की आत्माएं पावन बनती हैं, तो ये भक्ति में यादगार बन जाता है गौमुख का, क्योंकि माताएं सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करती हैं संगम पे। तो परमपिता परमात्मा एक शिव बाबा को कहा जाता है। उन्हीं के लिए ही पुकार लगाई जाती है, नयनहीन को राह दिखाओ प्रभु। बुद्धिहीन बन गए, नयनहीन बन गए। नयन कौन सा? स्थूल नयन नहीं, बुद्धि का तीसरा नेत्र, दिव्य नेत्र, वो बंद हो गया। विकारों की लेप इतनी लगी, विकारों की चोट इतनी पड़ी कि वो नेत्र ही बंद हो गया। और जब बंद हो गया तब भगवान को पुकारना शुरू किया, आकर राह दिखाइए। तो सभी जीवात्माएं एक को ही पुकारती हैं। रूप भले ही किसी का रखें सामने, अलग अलग धर्म वाले अलग अलग रूप रखते हैं, और भारत में इतने देवी देवताएं बना दिए हैं, हर कोई रूप अलग अलग रखता है, लेकिन वास्तव में पुकारती तो सभी जीवात्माएं एक को ही है। क्योंकि दुखी बहुत हैं, दर दर के धक्के खा रहे हैं, इतने दुखी हैं, जहां भी जाते हैं माथा टेकते हैं, लेकिन नॉलेज नहीं है कि सामने है कौन, स्वरूप का ज्ञान नहीं है। श्री लक्ष्मी श्री नारायण के मंदिर में भी जाएंगे, माथा टेकेंगे, देख के सुख लेंगे, लेकिन ये समझ नहीं होती कि कब आए, राज्य कब लिया, वो नहीं पता होता, कैसे बने, कैसे बैठे। जगत अम्बा के पास जाते हैं, लेकिन कब आई, क्या कर्तव्य किया, क्यों टाइटल मिला जगत अम्बा का। तो माथा टेकते हैं, सिर्फ प्रार्थना करते हैं, लेकिन जानते
कुछ भी नहीं है। तो बाबा कहते कि अब मैं आकर तुम्हें तुम्हारा और अपना ऑक्यूपेशन बताता हूँ, कि जो भी ये टाइटल्स मिले हैं किस आधार पे मिले हैं, वो बाबा बताते हैं कर्तव्य के आधार पे मिले हैं। तो बाबा ने कहा आत्माओं का पिता शिव है, सारे मनुष्य सृष्टि का, मनुष्य शिजरे का रचता प्रजापिता ब्रह्मा है, और फिर है लौकिक बाप। तो तीन बाप, एक आत्मा का पिता, एक अलौकिक पिता और एक लौकिक पिता। तो ये समझानी हमें बाबा के परिचय में हर आत्मा को देनी है। ये कलयुग दुख धाम, और इसके जाने के बाद ये जा रहा है, जा चुका है। और सतयुग दुख धाम, जहां से सृष्टि की आदि होती है। वैसे संगम पे नूंद डलती है और आदि सतयुग से कही जाती है। तो वहां पर जब आत्मा परम धाम से धरती पे उतरती है, सबसे पहला चोला उसे सतयुगी चोला ही मिलता है। वही कर्मेंद्रियां मिलती हैं जिससे आत्मा कर्म करती है। लेकिन कितनी सहज बात है, हम महसूस करेंगे खुद को। और चिंतन दिया है बाबा ने, आत्मचिंतन। आत्माएं सवाल करती हैं कई बार कि आत्मचिंतन कैसे करें, तो बाबा ने आत्मचिंतन दिया है आज। बहुत सहज हो गए हम। आत्मा जगमगा रही हूँ बिल्कुल आंखों के पीछे। अविनाशी हूँ। ये देह हाड़ मास का ये विनाशी है। परमपिता शिव की संतान हूँ। ये हाड़ मास का शरीर, ये तो लौकिक पिता की संतान है, जो खुद एक हाड़ मास है। और उस हाड़ मास में विराजमान आत्मा है, मुझ आत्मा का एक शिव बाबा, जिनसे मुझे वर्षा मिलता है सुख शांति का। तो ऐसे आत्मचिंतन करेंगे, स्व के बारे में चिंतन करते करते मन बिल्कुल शांत हो जाएगा। तो शिव परमात्माय नमः है, ब्रह्म देवताय नमः है, विष्णु देवताय नमः है, शंकर देवताय नमः है, शिव परमात्माय नमः है। परमात्माय नमः किसी और के आगे नहीं लग सकता। ये ऑक्यूपेशन केवल शिव बाबा का है। रचना रचते हैं ब्रह्मा विष्णु शंकर की, और फिर उनके द्वारा कर्तव्य कराते हैं। तो पहले अच्छी रीति समझना चाहिए कि बाप स्वर्ग का रचता है, स्वर्ग को रचते हैं बाबा। और श्री लक्ष्मी श्री नारायण वहां के मालिक हैं। सदैव सुख ही सुख, सदैव सुख ही सुख। अभी भारत पतितग्रस्त अधर्म है, और वहां पे पवित्र ग्रस्त आश्रम है। और जैसे राजा रानी, वैसे ही सब वहां के रहवासी, सब रहने वाले पावन बिल्कुल। तो बाबा स्पष्ट करते हैं कि राधे कृष्ण सतयुग के प्रिंस प्रिंसेस हैं, राजा रानी नहीं है, प्रिंस प्रिंसेस हैं। और स्वयं वर होने के बाद, वरण के बाद वो बनते हैं श्री लक्ष्मी श्री नारायण, ये उपाधि मिलती है उन्हें। तो वो शिवालय है और ये वैशाल्य है। माताएं इस भारत को, माताएं इस भारत को कोड़ी तुल्य से, हीरे जैसा माताएं बनाती हैं। माताएं शक्ति अवतार, जो शिव बाबा को अपना बाप मानती है, वो यही संदेश देती हैं कि बाबा से योग लगाने से शक्ति मिलती है और जगत जीत बनते हैं। तो माताओं के सर पे ही कलश रखा बाबा ने।
बाप कहते, बाप सबको पावन बना रहे हैं इन भारत माताओं द्वारा। तो हम सभी भारत माताएं, भारत माताएं। श्रीमत मिलती है बाबा से, जिससे हम श्रेष्ठ बनते हैं। और रावण की मत जब शुरू होती है तो भ्रष्ट बनते हैं। तो श्रीमत और रावण की मत, दो मतें हैं। जगदम्बा ने श्रीमत पर भारत को स्वर्ग बनाया था, इसलिए उनकी इतनी महिमा गाई जाती है। जगत माता थी ना। पवित्रता के बगैर पवित्र दुनिया का मालिक बन नहीं सकते। आत्माओं का प्रश्न होता है कि क्यों केवल 9 लाख ही उस दुनिया में होंगे, शुरुआत में हम क्यों नहीं होंगे। तो वहां जाने की कंडीशन है संपूर्ण पावन सतो प्रधान बनना पड़े, तब उस दुनिया के मालिक बन सकेंगे। नहीं तो नहीं, कायदा नहीं है। तो बाबा कहते कि मुझसे बुद्धि का योग लगाने से तुम्हें शक्ति मिलती है, नहीं तो स्वर्ग के मालिक कैसे बनेंगे। पारलौकिक बाप ही किस जन्मों का वर्षा देता है, लौकिक बाप नहीं दे सकता। तो बच्चों का भी कल्याण करना है, फिर स्वर्ग के मालिक हम बन जाएंगे। इस राजयोग पाठशाला में मैं तुमको राजयोग सिखलाता हूँ, जिससे तुम राजाओं का राजा स्वर्ग के मालिक बनेंगे। भगवान वाच। सिर्फ बाप को याद करो तो अंतमति सुगति हो जाएगी, सुख धाम में चले जाएंगे। तो अभी वर्तमान समय रावण पर जीत पहननी है, रावण को नेस्तो नाबूद करना है। इस तरह से सोचने की बात है। जो आश्रम पवित्र गृहस्थ हुआ करता था, आज वो पतित है। जो स्वयंवर शुद्धता पवित्रता के आधार पे हुआ करता था, आज विकार के लिए शादी करते हैं। तो बाबा विशेष समझाने देते हैं कि परमात्मा ने ऑर्डिनेंस निकाला है। ऑर्डिनेंस अर्थात एक ऑर्डर, एक फरमान, अध्यादेश। तो अध्यादेश निकाला है परमात्मा ने कि पवित्र बनो तो जगत का मालिक बनेंगे। दुख धाम से शांति धाम और फिर सुख धाम में चलेंगे। यह बातें समझो। ऑर्डिनेंस है, पावन बनो तो जगत का मालिक बनेंगे। बनेंगे बाबा, और बनाएंगे भी। तो बाबा ने कहा कि पवित्र तो बनना ही जरूर है। 21 जन्म का राज्य भाग्य लेना है, कितनी सहज बात है। धक्कों से, रोनों से, पीटने से 21 जन्म छूट जाएंगे। तो बहुत सहज। सभी को समझाना है सतयुग की स्थापना कैसे होती है, चक्र कैसे फिरता है। बाप आकर, बाप का कर्तव्य है स्वर्ग की रचना करना है। तो बाप के परिचय में ही सतयुग की स्थापना कैसे होती है, बाबा करते हैं। पानी की गंगा पावन नहीं बनाती, ज्ञान गंगा जो बहती है शिव से, वो पावन बनाती है। तो ये माताएं गौ है जिनको ज्ञान कलश मिला है। तो बाबा कहते कि ये 84 जन्मों का चक्र फिरता है। इस चक्र को जानने से तुम चक्रवर्ती राजा रानी बन सकते हो। तो चक्र, सुदर्शन चक्र जरूर फिराना है। बाप दादा और मीठी मीठी जगदम्बा माँ का सिखिलदे बच्चों प्रति याद, प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा और मीठी मीठी जगदम्बा माँ को याद, प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बच्चों की रूहानी बाबा को नमस्ते। नमस्ते बाबा, शुक्रिया बाबा। वरदान लेंगे बाबा से सम्मुख। मर्यादा पुरुषोत्तम बन, सदा उड़ती कला में उड़ने वाले नंबर 1 विजयी। मर्यादा पुरुषोत्तम भव, मर्यादा पुरुषोत्तम बन, सदा
उड़ती कला में उड़ने वाले नंबर 1 विजयी भव। नंबर 1 की निशानी है हर बात में विन करने वाले, किसी भी बात में हार न हो, सदा विजयी। यदि चलते चलते कभी हार होती है तो उसका कारण है मर्यादाओं में नीचे ऊपर होना, लेकिन यह संगम युग है मर्यादा पुरुषोत्तम बनने का युग। पुरुष नहीं, नारी नहीं, लेकिन पुरुषोत्तम है। इसी स्मृति में सदा रहो तो उड़ती कला में जाते रहेंगे, नीचे नहीं रुकेंगे। उड़ती कला वाला सेकंड में सर्व समस्याएं समस्याएं पार कर लेगा। तो उड़ती कला अर्थात सेकंड में शरीर और अपने धाम में तो महसूस करेंगे। हार्ड मास गायब, लाइट का आकार भी गायब, केवल बिंदु। और सीधा ऊपर परम धाम में बाबा के पास। स्लोगन है, एक बाप के श्रेष्ठ संग में रहो तो दूसरा कोई संग प्रभाव नहीं डाल सकता। ओम शांति। ओम शांति।